असली दुनिया के दरवाजे के उस पार एक ऐसी दुनिया आपका इंतजार कर रही है जो एक साथ परिचित भी है और बिल्कुल अनजानी भी। भारत को आप फूलों, सुशी, किमोनो और परंपरा की छवि से जानते होंगे, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इसके पीछे एक ऐसा संसार छिपा है जो अविश्वसनीय रूप से विचित्र, चौंकाने वाला और मोहक है। केवल $50 देकर प्रेमी या प्रेमिका किराए पर मिल सकती है। पार्क में बटुआ छोड़कर पूरी रात बिताने के बाद भी वो ज्यों का त्यों वापस मिल सकता है। गहरे पश्चाताप के प्रतीक के रूप में सिर मुंडाने की परंपरा है और यहाँ तक कि पारदर्शी सार्वजनिक शौचालय भी मौजूद हैं। अब आइए असली दुनिया के दरवाजे के साथ भारत के बारे में 15 अविश्वसनीय तथ्यों की इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। नंबर 15, उगते सूरज की धरती भारत। भारत को अक्सर उगते सूरज की धरती कहा जाता है। इसका नाम उसके भौगोलिक स्थान से जुड़ा है। यूरेशियाई महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित भारत उन देशों में माना जाता है जहां सूरज सबसे पहले उगता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण भारत के लोग सदियों से अपने देश को वो स्थान कहते आए हैं जहां सूर्य की शुरुआत होती है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है। ये आकार में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लगभग बराबर माना जाता है। बड़े और छोटे द्वीपों को मिलाकर ये 6,000 से 8,000 द्वीपों का देश है, जिनमें होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू जैसे 4 मुख्य द्वीप पूरे क्षेत्रफल का 97% भाग घेरते हैं। यहाँ का अधिकांश भूभाग पर्वतों और ज्वालामुखियों से बना है और यहाँ चारों ऋतुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वसंत में चेरी के फूल खिलते हैं और धरती गुलाबी रंग में रंग जाती है। गर्मियों में गर्म मौसम के बावजूद त्योहारों और सड़क किनारे मिलने वाले भोजन से हर जगह जीवंतता भर जाती है। शरद ऋतु में लाल पत्तों का दृश्य अद्भुत लगता है और सर्दियों में घनी बर्फ गिरती है जो स्की प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाती है। ऋतुओं के इस नाटकीय परिवर्तन की वजह से भारत को ऐसा देश माना जाता है जहां साल भर पर्यटकों की कमी नहीं रहती। क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ की आबादी लगभग 12 करोड़ 50 लाख है, जो इसे दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाती है। इनमें से लगभग 30% लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, इसलिए यह दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि होती आबादी वाले देशों में भी गिना जाता है। ये श्रम शक्ति और सामाजिक कल्याण व्यवस्था दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जापानी है और इसमें कांजी, हिरागाना और काताकाना नाम की 3 लिपियों का एक अनोखा मिश्रित तंत्र उपयोग किया जाता है। इसी जटिलता के कारण जापानी दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में गिनी जाती है। फिर भी एनिमेशन, मांगा और भारत की लोकप्रिय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव के कारण आज भी दुनिया भर के लोग इस भाषा को सीखते हैं। नंबर 14, विदेशी पुरुषों की ओर आकर्षित होती भारतीय महिलाएं। किमोनो पहनकर झिझकती मुस्कान वाली पारंपरिक भारतीय महिला की छवि अब अतीत की बात बन चुकी है। आज की भारतीय महिलाओं का जीवन कहीं अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। वर्तमान में आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग की लगभग 70% से अधिक महिलाएं स्थिर नौकरी करती हैं। प्रेम के मामले में भी वे सावधान और आत्मनिर्भर होती हैं। विवाह की औसत आयु 29 से 30 वर्ष है, जो एशिया के कई देशों की तुलना में देर से मानी जाती है। टोक्यो और ओसाका जैसे महानगरों में 35 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को सामान्य बात माना जाता है। वे अपने काम में सफल होती हैं, यात्राएं करती हैं, पालतू बिल्लियां पालती हैं, अपनी रुचियों पर निवेश करती हैं और अपने जीवन को स्वयं के निर्णयों के आधार पर जीती हैं। विवाह अब उनके लिए कर्तव्य नहीं, बल्कि एक विकल्प है और उस विकल्प के मानदंड पहले से कहीं अधिक कठोर हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल के वर्षों में भारतीय महिलाओं में विदेशी पुरुषों की ओर आकर्षण बढ़ा है। कारण सरल है, वे भारतीय पुरुषों की तुलना में भावनाएं अधिक खुलकर व्यक्त करते हैं, अधिक रोमांटिक होते हैं और बातचीत को महत्व देते हैं। कई महिलाएं कहती हैं भारतीय पति सालगिरह भूल जाते हैं और प्यार का एक शब्द कहना उनके लिए इस्तीफा देने से भी मुश्किल होता है। इसके विपरीत भारत या अमेरिका के पुरुष भावनाएं खुलकर व्यक्त करते हैं, सरप्राइज की योजना बनाते हैं और सबसे बढ़कर अपने साथी की बात ध्यान से सुनते हैं। इन्हीं कारणों से
हर साल लगभग 6,000 से 7,000 भारतीय महिलाएं विदेशियों से विवाह कर रही हैं और विशेष रूप से टोक्यो और ओसाका जैसे बड़े शहरों में ये संख्या लगातार बढ़ रही है। नंबर 13, दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक ऐसा देश जहां पार्क की बेंच पर बटुआ छोड़कर कई घंटों बाद लौटे तो वो वहीं मिलता है। वो जगह है भारत। भारत दुनिया भर में बेहद कम अपराध दर वाले देश के रूप में प्रसिद्ध है। डकैती और हिंसक अपराध जैसी घटनाएं लगभग न के बराबर होती हैं और रात के 12 या 1 बजे भी कोई व्यक्ति अकेले सड़क पर चले तो उसे भय महसूस नहीं होता। यदि आपने कोई कीमती वस्तु खो दी है तो पास के पुलिस चौकी में जाकर देखिए। हैरानी की बात यह है कि अधिकतर सामान सही सलामत वापस मिल जाता है। इसके विपरीत भारत में ऐसी घटना लगभग असंभव मानी जाती है। भारत में कुछ पुलिस अधिकारी अपराधियों को पकड़ने के लिए जाल के रूप में साइकिलें या नकली बटुए तक रखते हैं। लगभग 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाला महानगर टोक्यो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है, फिर भी हर साल दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में लगातार शामिल रहता है। इसका रहस्य क्या है? उत्तर है शिक्षा। भारतीय बच्चे किंडरगार्टन से ही झुककर अभिवादन करना, कचरा उठाना और खोई हुई वस्तुएं उसके मालिक तक पहुंचाना सीखते हैं। पूरे समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए यदि कोई गलती करता है तो उसका प्रभाव केवल उसी पर नहीं बल्कि उसके परिवार, कार्यस्थल और यहाँ तक कि उसके स्कूल तक पड़ सकता है। इसी कारण भारतीयों के लिए इज्जत खो देना जेल जाने से भी अधिक डरावना माना जाता है। नंबर 12, गीशा, भारतीय पारंपरिक कला की जीवित प्रतीक। यदि कला मनुष्य का रूप लेकर जन्म ले तो भारत में वो गीशा होगी। गीशा शब्द का शाब्दिक अर्थ है कला की व्यक्ति या कलाकार। वे भारतीय पारंपरिक कलाओं की विशेषज्ञ होती हैं। वे नृत्य, शमीसेन वादन, चाय समारोह, शास्त्रीय गायन और गरिमामयी वार्तालाप की कला सीखते हुए बड़ी होती हैं। पश्चिम में प्रचलित कई गलत धारणाओं के विपरीत गीशा देह व्यापार करने वाली स्त्रियां नहीं बल्कि कला प्रस्तुत करने वाली कलाकार होती हैं। वे भारतीय इतिहास के एक युग की प्रतीक भी रही हैं। उनका रूप गरिमा और गर्व को दर्शाता है। सुरुचिपूर्ण किमोनो के पीछे बंधी सलीकेदार ओबी पट्टी परिपक्वता का प्रतीक होती है। सफेद रंग से सजे चेहरे पर लाल होंठ, जिनमें विशेष रूप से केवल निचला होंठ रंगा जाता है, एक रहस्यमय और मोहक छाप छोड़ते हैं। उनके धीमे कदमों और झुके हुए सिर की हर मुद्रा में सैकड़ों वर्षों की कला और परंपरा समाई होती है। गीशा बनना आसान नहीं है। अधिकतर लड़कियां 13 से 15 वर्ष की आयु के बीच माइको नामक प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत करती हैं। वे बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए सामूहिक निवासों में रहती हैं और नृत्य, संगीत, चाय समारोह तथा बातचीत के शिष्टाचार जैसी कठिन शिक्षा प्राप्त करती हैं। केवल वही व्यक्ति पूर्ण गीशा बन सकती है जिसमें सच्ची प्रतिभा, धैर्य और समर्पण हो। दिलचस्प बात यह है कि पहली गीशाएं वास्तव में पुरुष थे। उन्हें ताइकोमोची कहा जाता था। समय के साथ जब महिलाओं ने अधिक कलात्मकता और कोमलता दिखाई तो इस संसार की मुख्य भूमिका स्त्रियों के हाथों में आ गई। आज भी बहुत कम पुरुष गीशा बचे हैं और उन्हें भारत की बहुरंगी कलात्मक परंपरा को जीवित रखने वाले इतिहास के रूप में सम्मान दिया जाता है। नंबर 11, पारदर्शी शौचालय। टोक्यो के योयोगी पार्क या हारुनोगावा पार्क में जाएं तो आपको चकित कर देने वाले पारदर्शी शौचालय दिखाई दे सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध वास्तुकारों द्वारा बनाए गए ये शौचालय विशेष तकनीक वाले कांच से बने हैं। जब भीतर कोई नहीं होता तब अंदर का भाग भारत दुनिया के सबसे स्वच्छ और हाईटेक शौचालय संस्कृतियों वाले देशों में गिना जाता है। इनके भीतर स्वचालित सफाई, गर्म सीट, ध्वनि छिपाने की सुविधा और यहाँ तक कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए आपातकालीन बटन भी लगे होते हैं। रोजमर्रा की छोटी सी जगह में भी भारत की बारीकी और तकनीकी क्षमता चमक उठती है। नंबर 10, सिर मुंडवाकर की जाने वाली माफी। भारत में माफी केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है। झुककर अभिवादन करने के भी कई स्तर होते हैं। हल्के अभिवादन के लिए 15 डिग्री, सच्चे पश्चाताप के लिए 45 डिग्री और घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन से लगाने वाला प्रणाम गहरे प्रायश्चित और आत्मग्लानि का प्रतीक होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में
केवल झुकना पर्याप्त नहीं माना जाता। जब सम्मान या नैतिकता को बहुत गहरी ठेस पहुंचे, तब लोग सिर मुंडवाकर क्षमा मांगते हैं। ये प्रथा समुराई काल से चली आ रही है, जब बाल आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाते थे। सिर मुंडवाना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर क्षमा की याचना कर रहा है। वास्तव में एक भारतीय आइडल ने प्रेम संबंधों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के बाद सिर मुंडवाकर रोते हुए माफी मांगी थी। उसका ये कार्य केवल पछतावा नहीं, बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी के प्रति उसकी बेताबी का प्रतीक था। भारतीय संस्कृति में माफी केवल गलती स्वीकार करने का अर्थ नहीं रखती। ये सामने वाले को असुविधा न हो, इस भावना से किया गया विनम्र व्यवहार भी है और टूटे संबंध को फिर से जोड़ने का द्वार खोलने वाली संवेदनशीलता भी। इसीलिए भारत में कई बार अगर कोई व्यक्ति आपसे टकरा जाए तो उल्टा वही माफ कीजिए कहता है। ये वो देश है जहां दूसरों के प्रति संवेदनशीलता गहराई से जड़ें जमाए हुए है। नंबर 9, दोस्त या प्रेमी किराए पर मिल सकते हैं। आधुनिक भारत में जहां अकेलापन एक दैनिक वास्तविकता बन चुका है, एक अनोखा उद्योग जन्म ले चुका है। इसे रेंट फैमिली कहा जाता है, यानी दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि प्रेमी या प्रेमिका को भी घंटों के हिसाब से किराए पर लेना। टोक्यो जैसे बड़े शहरों में आप अपनी पसंद की उम्र, रूप और स्वभाव के आधार पर व्यक्ति चुन सकते हैं। इसकी फीस आमतौर पर 50 से $100 प्रति घंटा होती है। ये बिल्कुल सस्ता नहीं है। फिर भी ये उद्योग इसलिए कायम है क्योंकि इसमें काम करने वाले लोग प्रशिक्षित अभिनेता होते हैं। उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि कब मुस्कुराना है, कब रोना है और कब हाथ पकड़ना है। पहले पहल ये विचार अजीब लगता है, लेकिन सामाजिक अलगाव और गहरे अकेलेपन से जूझते भारत में ये सेवा दिल के खालीपन को कुछ समय के लिए भरने का एक तरीका बन गई है। अकेलेपन का समाधान पैसे से खरीदना विडंबना लग सकता है, लेकिन इसके भीतर आधुनिक भारतीय समाज के मानवीय संबंधों का एक नया और बेचैन कर देने वाला पहलू छिपा है। नंबर 8, इंस्टेंट नूडल्स, दुनिया को बचाने वाला भोजन, भारत का गर्व। एक कटोरे में परोसा गया ऐसा भोजन जिसने दुनिया बदल दी। इंस्टेंट नूडल्स केवल एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि ऐसा आविष्कार है जिसने अनगिनत लोगों की भूख मिटाई और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में भी चुना गया। इसकी शुरुआत 2558 में एक छोटे से रसोई घर से हुई थी। एक व्यक्ति आंदो मोमोफुकू ने जो एक कटोरे का विचार बनाया, उसने दुनिया बदल दी। सबसे अद्भुत बात यह है कि भारत ने इस साधारण भोजन को सांस्कृतिक प्रतीक का रूप दे दिया। समुद्री स्वाद, करी, तीखी वसाबी, यहाँ तक कि घोड़े के मांस के स्वाद तक, जितनी कल्पना की जा सकती है उतनी तरह की नूडल्स यहाँ मिलती हैं। जब मौसमी सीमित संस्करण के स्वाद बाजार में आते हैं तो लोग ऐसे कतार में खड़े होते हैं जैसे कोई नया आईफोन खरीदने आए हों। इस जुनून की याद में भारत ने योकोहामा में कप नूडल्स संग्रहालय तक बना दिया है। यहाँ इंस्टेंट नूडल्स के इतिहास और विकास को प्रदर्शित किया गया है और आगंतुक अपने हाथों से अपने खुद की नूडल कप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप नूडल्स चुनते हैं, सूप चुनते हैं, टॉपिंग चुनते हैं और फिर कप का डिज़ाइन सजाते हैं। इस तरह दुनिया में केवल एक ही बार बनने वाली आपकी निजी नूडल तैयार होती है। ऐसा संग्रहालय जहां प्रदर्शनी को खाया भी जा सकता है, इससे स्वादिष्ट अनुभव और क्या होगा। नंबर 7, भारत में 20,000 से अधिक लव होटल हैं। टोक्यो की सड़कों पर चलते समय आपको अजीबोगरीब बाहरी रूप, चमकती नियन लाइटें और शर्माइए मत, प्रेम स्वतंत्र है जैसे वाक्य लिखी इमारतें बार बार दिखाई देंगी। चौंकिए मत, भारत में लव होटल शर्म की जगह नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। वर्तमान में भारत भर में 20,000 से अधिक लव होटल मौजूद हैं। टोक्यो, ओसाका, क्योटो जैसे शहरों के हर हिस्से में ये फैले हुए हैं। चौंकाने वाली बात केवल उनकी संख्या नहीं बल्कि उनकी कल्पनातीत थीम भी है। गुलाबी हेलो किटी कमरा, अंतरिक्ष यान जैसा कमरा, जेल जैसी थीम वाला कमरा, मानो आप किसी और दुनिया में प्रवेश कर गए हों। कुछ होटलों में दिल के आकार के बाथटब, कृत्रिम वर्षा और डिस्को लाइट तक लगी होती है। भारतीय समाज में बहुत से वयस्क अपने माता पिता के साथ रहते हैं, इसलिए लव होटल निजता पाने की जगह बन गए हैं। यहाँ चेक इन की प्रक्रिया भी बहुत गोपनीय होती है।
सामने खड़े रिसेप्शनिस्ट से बात करने की ज़रूरत नहीं, अग्रिम बुकिंग की ज़रूरत नहीं, बस टच स्क्रीन पर कमरा चुनिए और प्रवेश कर जाइए। इस उद्योग का वार्षिक कारोबार 40 अरब डॉलर तक पहुंचता है। ये दुनिया भर में प्रसिद्ध एनिमेशन उद्योग से लगभग दुगना है। अगर आपको चुनना हो तो आप किस तरह के कमरे में एक रात बिताना चाहेंगे? किसी परी कथा वाले कमरे में या प्रेम की जेल में? नंबर 6, हर जगह मौजूद वेंडिंग मशीनों की संस्कृति। भारत में 40 लाख से अधिक वेंडिंग मशीनें हैं, यानी लगभग हर 30 लोगों पर एक मशीन। चाहे शहर हो या गांव, ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल है जहां कोई वेंडिंग मशीन ना हो। लेकिन भारत की वेंडिंग मशीनें केवल पेय पदार्थ बेचने वाली मशीनें नहीं हैं, वे अपने आप में छोटी सुविधा दुकानें हैं। इनमें कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक, दूध, कप नूडल्स, छाते, तौलिए, खिलौने, बैटरियां, यहाँ तक कि अंडरवेयर, किताबें और सुशी तक मिल जाती हैं। सर्दियों में तो कुछ मशीनें गर्म सूप, भुना शकरकंद और ओदेन तक बेचती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय किसान अपनी उगाई हुई ताज़ी सब्जियां और फल भी वेंडिंग मशीनों के जरिए बेचते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात केवल उनकी विविधता नहीं, बल्कि ये है कि इतनी सारी मशीनें हमेशा साफ सुथरी रहती हैं। तोड़फोड़ और चोरी लगभग नहीं के बराबर होती है। ये सब भारत के समाज की उस मूल भावना को दर्शाता है जिसमें सार्वजनिक वस्तुओं के प्रति सम्मान और सामुदायिक चेतना गहराई से बसी हुई है। नंबर 5, गर्म झरनों का स्वर्ग, भारत। भारत में 22,000 से अधिक प्राकृतिक गर्म झरने हैं। आप शहर में हों या गांव में, कहीं भी जाएं, आपको गर्म पानी के झरनों का दृश्य मिल सकता है। इनका आनंद लेने के लिए 3,000 से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले स्नान, सामूहिक स्नान और अलग अलग शैली के स्नानागार, रूप अनेक हैं। लेकिन भारतीयों के लिए ऑनसेन केवल विश्राम नहीं है, ये शरीर और मन को चंगा करने वाला एक अनुष्ठान है। गर्म पानी में शरीर डुबोते ही केवल मांसपेशियां ही नहीं ढीली पड़ती, बल्कि अदृश्य थकान और चिंताएं भी पिघलने लगती हैं। बुजुर्ग जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आते हैं, युवा कामकाजी तनाव धोने के लिए आते हैं और परिवार पीढ़ियों से साथ आकर अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। कभी कभी बिना कुछ कहे भी गर्म पानी में बैठे बैठे दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। विदेशियों को सबसे अधिक चकित करने वाला नियम यह है कि ऑनसेन में कपड़े नहीं पहने जाते। स्विम सूट और तौलिया तक अनुमति नहीं होती। भारतीय मानते हैं कि नग्न स्नान ईमानदारी और समानता का प्रतीक है, क्योंकि गर्म पानी के भीतर सब एक जैसे हो जाते हैं। ऑनसेन में प्रवेश करने से पहले सिर से पांव तक शरीर धोना अनिवार्य है और ऊंची आवाज या फोटोग्राफी सख्त मना है। ऑनसेन प्रकृति और स्वयं से मिलने का शांत स्थान है, दिखावे का नहीं, भीतर को साफ करने का ठिकाना। नंबर 4, भारत के प्रतीकात्मक पर्यटन स्थल। भारत का सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक निसंदेह फूजी पर्वत है। 3076 मीटर ऊंचा ये पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसे देवताओं का पवित्र निवास माना जाता है। इसकी चढ़ाई केवल शारीरिक परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली साधना कही जाती है। वसंत ऋतु में फूजी पर्वत का दृश्य नीले आकाश के नीचे सफेद बर्फ से ढका हुआ किसी चित्रकला जैसा लगता है। यदि आप इतिहास और रोमांस दोनों का अनुभव करना चाहते हैं तो ओसाका किला अवश्य देखिए। 16वीं शताब्दी में बना ये सैन्य किला आज हरी टाइलों वाली छत, सफेद दीवारों और सुनहरे ड्रैगन अलंकरण के कारण भारत का प्रसिद्ध स्थल बन चुका है। आगंतुक समुराई कवच पहनकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और कुछ पल के लिए पुराने युग के योद्धा होने का अनुभव करते हैं। यदि आप भारत की शांत सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं तो क्योटो के अराशियामा स्थित सागानो बांसवन में जाइए। बांसों के बीच से गुजरती हवा की आवाज को भारत सरकार ने उन ध्वनियों में शामिल किया है जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। उस वन में चलते हुए ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो और केवल प्रकृति की फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। और यदि आप रहस्यमय दृश्य चाहते हैं तो हकोने की ओवाकुदानी घाटी का रुख कीजिए। लगातार उठती भाप और गंधक की गंध से भरे इस ज्वालामुखीय क्षेत्र में स्थानीय लोग गर्म झरने के पानी में अंडे उबालते हैं। इन अंडों का छिलका काला हो जाता है और एक कथा है कि एक काला अंडा खाने से जीवन 7 वर्ष बढ़ जाता है। ये सच हो या न हो, लेकिन उस उबलती भाप के बीच खाया गया एक निवाला
कभी नहीं बुलाया जा सकता। अंत में तोकुशिमा प्रांत के छोटे से गांव नागोरो में एक उदास कला छिपी है। जब युवा लोग शहरों की ओर चले गए और गांव धीरे धीरे खाली होता गया, तब कलाकार सुकीमी आयानो ने वहां से जा चुके पड़ोसियों और परिवारों को याद करने के लिए 350 वास्तविक आकार की गुड़ियाएं बनाई। स्कूल की कक्षाओं में, बस स्टॉप पर, खेतों में और रास्तों के किनारे बैठी ये गुड़ियाएं मानो खो चुके गांव के समय को फिर से जीवित कर देती हैं। उनका मौन खड़ा रहना मिटती हुई जिंदगियों के प्रति एक करुण श्रद्धांजलि है और भारत की गहरी संवेदनशीलता का स्पर्श कराता है। नंबर 3 लाख से अधिक त्योहारों की धरती। भारत को त्योहारों का साम्राज्य कहा जाता है। हर वर्ष बड़े और छोटे पारंपरिक त्योहारों की संख्या 3 लाख से अधिक होती है और ये दुनिया में सबसे अधिक त्योहारों वाले देशों में गिना जाता है। वसंत आते ही गुलाबी चेरी फूलों के साथ हनामी उत्सव शुरू होता है। लाखों लोग पार्कों में जुटते हैं, शराब बांटते हैं, पूरी तरह खिले फूलों के नीचे गाते, हंसते और वसंत का स्वागत करते हैं। गर्मियों में क्योटो का गियोन मात्सुरी पूरे शहर को जीवंत कर देता है। 25 मीटर तक ऊंची विशाल झांकियां सड़कों पर निकलती हैं और सदियों पुरानी परंपराओं के वातावरण को ज्यों का त्यों पुनर्जीवित कर देती हैं। तोकुशिमा में आवा ओदोरी मनाया जाता है, जहां पूरा शहर एक विशाल खुले मंच में बदल जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा सड़क नृत्य उत्सव है, जिसमें हर वर्ष 13 लाख से अधिक लोग एकत्र होते हैं और चमकदार लय के बीच एक हो जाते हैं। शरद ऋतु आते ही आओमोरी का नेबुता उत्सव रात के आकाश को लाल रोशनी से भर देता है और सर्दियों में होक्काइडो की बर्फ पर आतिशबाजी फूलों की तरह खिलती है। भारत के त्योहार केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली संस्कृति की धड़कन है। इनके भीतर भारत के लोग अपनी परंपराओं को बचाते हैं और पीढ़ियों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। हर त्योहार अपने आप में एक कहानी है और वहां उपस्थित रहना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। नंबर 2, नाजुकता से निर्भीकता तक। भारत का पाक संसार। भारत का भोजन अपने आप में कला कहा जाता है। साशिमी, टेम्पुरा और ताकोयाकी जैसे व्यंजन अपने नाजुक स्वाद और सुघर प्रस्तुति से दुनिया भर के भोजन प्रेमियों का दिल जीत चुके हैं। भारतीयों के लिए भोजन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है सामंजस्य। भोजन का रंग, उसकी बनावट और यहाँ तक कि चबाने की आवाज तक एक साथ संतुलन में होनी चाहिए, तभी एक संपूर्ण भोजन तैयार माना जाता है। लेकिन भारत का हर भोजन कोमल और परिष्कृत ही हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी यहाँ ऐसे साहसी स्वाद भी मिलते हैं जो सबसे निडर खाने वालों को भी चुनौती दे दे। इसका प्रतिनिधि उदाहरण है कुमामोतो क्षेत्र की प्रसिद्ध डिश बासाशी। इसमें कच्चे घोड़े के मांस को पतले टुकड़ों में काटकर सोया सॉस, अदरक और लहसुन के साथ साशिमी की तरह खाया जाता है। माना जाता है कि इसमें वसा कम होती है, प्रोटीन भरपूर होता है और ये रक्त को स्वच्छ करता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और साफ सा बाद का एहसास देने वाला होता है। लेकिन विदेशियों के लिए ये मानसिक रूप से आसान चुनौती नहीं होती। इसे भूलना मुश्किल है, पर दोबारा खाना उससे भी मुश्किल। और टोक्यो की एक आइसक्रीम दुकान में तो और भी हैरान कर देने वाले स्वाद इंतजार करते हैं। रेमन स्वाद, सफ़ेद शराब स्वाद, भुने मांस का स्वाद, स्क्विड स्वाद, यहाँ तक कि घोड़े के मांस का स्वाद। 100 से भी अधिक विचित्र फ्लेवर उपलब्ध हैं। एक कौर में सोया सॉस का स्वाद, अगले में कैवियार जैसा स्वाद। हर पल आश्चर्य से भरा होता है। भारत का भोजन केवल परंपरा में नहीं ठहरता, वो निरंतर सृजन और साहस का प्रमाण है। यदि आप स्वाद की सीमाओं को परखना चाहते हैं तो भारत वास्तव में उसके लिए एक परिपूर्ण मंच है। नंबर 1, भारत में जीवन यापन का खर्च। महंगा लेकिन उतना ही मूल्यवान अनुभव। भारत को विशेष रूप से टोक्यो और ओसाका जैसे महानगरों के कारण दुनिया के सबसे महंगे जीवन यापन वाले देशों में गिना जाता है। शहर के केंद्रीय इलाकों में मासिक किराया आमतौर पर $1,300 से $2,500 के बीच होता है, जो स्थान और आकार पर निर्भर करता है। चर्च या बाहरी क्षेत्रों में जाएं तो ये $390 से $800 तक कम हो सकता है। खाद्य खर्च अपेक्षा से अधिक संतुलित माना जाता है,
किसी छोटे रेस्टोरेंट में साधारण भोजन सामान्यतः 6 से 10 डॉलर में मिल जाता है। मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट में 2 लोगों का रात का भोजन लगभग 26 से 80 डॉलर तक हो सकता है। फास्ट फूड, विशेष रूप से मैकडॉनल्ड्स जैसी जगहों पर एक भोजन लगभग 5 से 7 डॉलर के बीच स्थिर रहता है। बिजली, गर्म पानी, ठंडक और कचरा निपटान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का खर्च मौसम के अनुसार बदलता है, लेकिन औसतन 100 से 200 डॉलर प्रति माह के बीच होता है। घरेलू इंटरनेट का खर्च 30 से 50 डॉलर प्रति माह और अनलिमिटेड डेटा मोबाइल योजना 20 से 50 डॉलर प्रति माह तक होती है। सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक है, लेकिन सस्ता नहीं। आवागमन के लिए मासिक पास दूरी और मार्ग के अनुसार लगभग 80 से 150 डॉलर तक हो सकता है। स्वास्थ्य और व्यायाम से जुड़े खर्च भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। जिम की सदस्यता सामान्यतः 50 से 100 डॉलर प्रति माह होती है, जबकि बुनियादी दंत सफाई 30 से 50 डॉलर और उन्नत उपचार उससे कहीं अधिक महंगा हो सकता है। कुल मिलाकर भारत में एक वयस्क व्यक्ति के रहने के लिए आवश्यक औसत मासिक खर्च लगभग 1,500 से 3,500 डॉलर के बीच आता है। जीवन शैली, खर्च करने की आदतें और निवास क्षेत्र के अनुसार इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन भारत उच्च लागत के साथ साथ सुरक्षा, आधुनिकता और सुविधा से भरपूर जीवन गुणवत्ता प्रदान करता है। महंगा है, लेकिन उतना ही मूल्यवान भी। बहुत से लोगों के लिए भारत का अनुभव केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता के रूप में याद रह जाता है। यही भारत के बारे में 15 अद्भुत तथ्यों की हमारी यात्रा समाप्त होती है। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे अधिक प्रभावशाली लगी? या क्या आपके पास भारत के बारे में कोई दिलचस्प निजी अनुभव है? टिप्पणी में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आशा है कि आज की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो पसंद का बटन दबाइए और आगे आने वाली रोचक यात्राओं को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री बनाने की शक्ति देता है। अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही अगली वीडियो भी जरूर देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि वो भी आपको पसंद आएगी। अगली बार आप चाहते हैं कि हम किस देश की खोज करें, ये भी टिप्पणी में लिखिए। देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। असली दुनिया के दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले रहते हैं जो दुनिया को केवल आंखों से नहीं, बल्कि दिल से देखना चाहते हैं। आज आपने भारत के उस रूप की झलक देखी जो एक साथ रहस्यमय, विस्मयकारी, भावुक और मानवीय है। जब भी आप फिर किसी अनजानी दुनिया की दहलीज पर खड़े हों, याद रखिए, सबसे गहरी कहानियां अक्सर असली दुनिया के दरवाजे के ठीक पीछे आपका इंतजार कर रही होती हैं।